हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, एपिसोड की स्टार्टिंग में नरेटर की वॉइस बताती है कि हाफ ईयर बीत चुका है और जियान मास्टर की हेल्प से अपनी ट्रेनिंग बहुत ही स्पीड में कर रहा है। इन शिफ्ट होके हमें जियालियो मेंशन को दिखाया जाता है, जहाँ पे कुछ लोग बैठकर जश्न मना रहे होते हैं क्योंकि उन्होंने पिछले आधे साल में जियाओ कबीले के बिजनेस को बहुत नुकसान पहुंचाया है। और हम देखते हैं कि वहाँ जियाली फैमिली का मास्टर एक बंदे से बात कर रहा होता है जो कि और कोई नहीं, एक अल्केमिस्ट होता है जिसका नाम ल्यूजी होता है। वह कहता है कि मैं अब तुम्हारी फैमिली के लिए पिल तभी रिफाइन करूँगा जब तुम मुझे उसका 50% प्रॉफिट दोगे। ये सुनकर वो सारे लोग हैरान रह जाते हैं, लेकिन वह उसके खिलाफ कुछ कर भी नहीं सकते क्योंकि अगर उन्होंने कुछ किया तो वो फिर जियाओ कबीले में जाकर उनके लिए पिल रिफाइन करने लगेगा और इसलिए वो सब शांत रह जाते हैं। और फिर जॉली उसको सर्व कर रही मेड का हाथ पकड़ता है और उसको लेकर अपने रूम में चला जाता है। और ये देखकर आप समझ ही गए होंगे कि यह कितना बड़ा ठरकी है। और इसके जाने के बाद वो लोग बैठकर ये बातें करने लगते हैं कि आखिर हम इस अपने फैमिली के लिए लॉयल कैसे बनाएं। अभी वहाँ बैठा जियाली फैमिली का यंग मास्टर कहता है कि फादर, जिया कबीले में एक बहुत ही ब्यूटीफुल लड़की है जिसका नाम जी जूनियर है। मैं एल्केमिस्ट को उससे मिलवाने के लिए ले जाऊंगा और आपको पता ही है वो कितना ठरकी है, तो शायद इससे वो हमारे फैमिली के लिए लॉयल बन जाए। फिर हम शाओयान को ट्रेनिंग करते हुए देखते हैं। मास्टर अभी भी शाओयान को अपनी एनर्जी से पीट रहे होते हैं जिससे शाओयान की बॉडी बहुत ही पावरफुल हो रही होती है। फिर शाओयान अचानक से जंप करके एक पत्थर पे अपना पंच अटैक करता है जिससे वो पत्थर चूर चूर हो जाता है। यह देखकर शाओयान बहुत ही खुश हो जाता है। वह कहता है, मास्टर, अगर मैं अपने ट्रेनिंग से पहले ऐसा करता तो मेरी तो हड्डियाँ ही टूट जाती, लेकिन अब मैं एक पत्थर को आसानी से तोड़ सकता हूँ। तभी जियान पत्थर पर बैठते हुए मास्टर से कहता है, मास्टर, आपकी ट्रेनिंग तो बहुत ही अच्छी है, लेकिन मुझे अभी भी समझ नहीं आया कि आपकी एल्केमिस्ट लोगों की रैंकिंग कैसे होती है। जिस पे मास्टर बताते हैं कि हम सारे पिल मास्टर के पास एक फ्लेम होती है जिसकी कलर को देखकर हमें बता सकते हैं कि कौन सा पिल मास्टर कितनी रैंक का है। जिसकी फ्लेम का कलर जितना ही ज़्यादा डार्क होगा वह पिल मास्टर उतनी ही अच्छी रैंक का होगा। जिस पे शाओयान पूछता है कि मास्टर, आप कौन से रैंक के पिल मेकर हो। जिस पे मास्टर कुछ सोचकर अपनी फ्लेम दिखाते हैं और इस फ्लेम को देखकर तो शाओयान एकदम शॉक रह जाता है। जिस पे मास्टर कहता है, मास्टर, ये तो बहुत ही शानदार फ्लेम है। मास्टर बताते हैं कि फ्लेम्स दो टाइप्स की होती है, एक नॉर्मल फ्लेम और एक हेवनली फ्लेम। अगर तुम्हारे पास एक हेवनली फ्लेम है तो तुम जो भी पिल रिफाइन करोगे उसकी क्वालिटी भी अच्छी होगी, और अगर तुम फाइटिंग में भी अपने फ्लेम का यूज़ करते हो तो तुम्हारे लेवल का कोई ऐसा बंदा नहीं है जो कि तुमसे फाइट करने की हिम्मत करे। और ये देखकर तो शाओयान बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है। फिर शाओयान पूछता है कि मास्टर, आपकी फायर कौन सी फायर है। जिस पे मास्टर बताते हैं, मेरी फायर हेवनली रैंक में 11th नंबर की बोन चिलिंग फ्लेम है और मेरी फायर एक हेवनली फायर है। जिस पे जियान कहता है कि मास्टर, मैं भी जब एल्केमिस्ट बन जाऊंगा तो मेरे पास भी एक हेवनली फायर आ जाएगी, लेकिन वो तो अभी बहुत दूर है। तब तक के लिए तुम मेरे को कोई हेवनली स्किल सिखा दो। जिससे देख सुनकर मास्टर गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं, हेवनली स्किल सीखना इतना आसान थोड़ी है, उसके लिए तुम्हें सालों साल मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन फिर मास्टर कहते हैं, लेकिन फिर भी मेरे पास एक ऐसी स्किल है जो मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ, हेवनली लेवल से भी अच्छी स्किल है। ये सुनकर जियान एक्साइटेड हो जाता है और कहता है, वो किस लेवल की स्किल है। जिस पे मास्टर कहते हैं, येलो लेवल की। ये सुनकर तो शाओयान बहुत ही ज़्यादा निराश हो जाता है क्योंकि येलो लेवल की स्किल सबसे लोएस्ट स्किल होती है। जिस पे मास्टर जियान को बताते हैं कि तुम उदास मत हो, ये ऐसी स्किल है जो कि तुम जितने पावरफुल होते जाओगे ये स्किल भी उतनी पावरफुल होती जाएगी। जिस पे जियान गुस्सा होकर कहता है कि बूढ़े आदमी, तुम मुझे बेवकूफ़ बनाना बंद करो, ऐसी कोई स्किल नहीं होती जो कि इवॉल्व हो सके। जिस पे मास्टर गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि बेवकूफ़, तुमने आज तक कितनी दुनिया देखी है, तुम्हें क्या पता, तुम कभी इस सिटी से भी बाहर गए हो। जिस पे जियान कहता है, नहीं। तो मास्टर बताते हैं कि ये दाउची कॉन्टिनेंट बहुत बड़ा है और इसमें बहुत सी ऐसी स्किल्स हैं जिनके बारे में तुम्हें नहीं पता, इसलिए मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तुम ये स्किल सीख के बहुत ही पावरफुल हो सकते हो। और फिर मास्टर जियान को इस स्किल के बारे में बताने लगते हैं और तभी मास्टर को ऐसा महसूस होता है कि कोई उनकी तरफ आ रहा है। मास्टर जियान के रिंग में जाते हुए कहते हैं कि तुम्हारी लिटिल गर्लफ्रेंड तुमसे बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेस्ड है, और मास्टर अपने रिंग में वापस चले जाते हैं। उनके वापस जाने के बाद हम देखते हैं कि वहाँ पे जी जूनियर की एंट्री होती है, जो कि शाओयान के बॉडी पे इतने सारे मार्क्स देखकर
हैरान रह जाती है और कहती है तुम्हें किसने मारा, तुम्हारे शरीर पे इतने ज़्यादा जख्म क्यों हैं। और वह ये देखकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, जिस पे जियान जी जूनियर को बताता है कि तुम मेरी चिंता मत करो, मैं बहुत हार्ड ट्रेनिंग कर रहा था इसलिए मुझे थोड़ी चोट लग गई। इसके बाद जी जूनियर जियान को लेकर बैठ जाती है और अपने हैंकी से जियान के जख्मों को साफ करने लगती है। और ऐसा करते हुए जियान जी जूनियर को ही देख रहा होता है और जी जूनियर जब जियान को ऐसा करते हुए देखती है तो वो कहती है तुम मुझे ऐसा क्यों देख रहे हो, और वह दोनों शर्मा जाते हैं। और गाइस सही बता रहा हूँ, ये सीन बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक था। जिसके बाद जियान कहता है अरे नहीं नहीं, मैं तो बस ऐसा ही देख रहा था। बाद जी जूनियर जियान से कहती है कि तुम काफ़ी ज़्यादा थक गए होगे ट्रेनिंग करके, क्यों ना तुम थोड़ी देर आराम कर लो। इसके बाद जियान जी जूनियर के गोद में अपना सर रख के आराम करने लगता है और ऐसा करते करते उसे नींद आ जाती है। जिसके बाद जी जूनियर अपने फ्लेम से उसके जख्मों को ठीक करने लगती है और वह ऐसा करते करते सोच रही होती है कि जियान बहुत ही ज़्यादा हार्ड ट्रेनिंग कर रहा है और ऐसा है कि वह सोते सोते भी अपने लेवल को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा होता है। और जी जूनियर यह देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान रह जाती है। फिर हम जियान को देखते हैं जो कि सोते सोते उसकी कल्टीवेशन हो रही होती है और जब उसकी नींद खुलती है तो वह अपने आप को हवा में उड़ते हुए देखकर हैरान रह जाता है और फिर वह नीचे गिरता है और कहता है क्या मैं नींद में ट्रेनिंग कर रहा था और मैंने अपने नींद में ही एक लेवल आगे बढ़ा लिया। जिसके बाद जी जूनियर कहती है हाँ तुम बहुत ही टैलेंटेड हो, तुम तो नींद में भी अपनी कल्टीवेशन कर लेते हो। और वह बहुत प्यार से जियान को देखने लगती है। इस पे शाओयन कहता है कि अब मैं अपना एक लेवल बढ़ा के लेवल 9 पे आ गया हूँ। जिसके बाद जी जूनियर कहती है हाँ मुझे आप पे भरोसा था कि आप ऐसा ज़रूर कर लोगे। जिसके बाद वो अपनी फैमिली के बारे में पूछने लगता है कि उनकी कंडीशन कैसी है। जिसके बाद जी जूनियर बताती है कि फैमिली की कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है। वह जियान को बताती है कि जियाली फैमिली ने मार्केट पे कब्जा कर लिया है जिससे हमारी फैमिली अच्छे से बिजनेस नहीं कर पा रही। ये सुनकर जियान गुस्से में कहता है ठीक है, हमें मार्केट जाके देखना पड़ेगा ताकि हम अपने फैमिली के लिए कुछ ना कुछ हल ढूंढ सके। जिसके बाद सीन शिफ्ट होकर हमें मार्केट का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे जाली फैमिली की मेडिसिनल पिल्स बहुत ही हाई दाम में बिक रही होती है और तभी हमें दिखाया जाता है कि जाली फैमिली का यंग मास्टर और एल्केमिस्ट लीजुई वहीं पे आकर खड़े हो जाते हैं और वह जाओ फैमिली के लोगों को वहाँ पे आके परेशान करने लगते हैं और वह कहते हैं तुम यहाँ से दफ़ा हो जाओ और हम यहाँ पे इस पूरे मार्केट पे अपना कब्जा कर लेंगे। और तभी वहाँ जियान और जी जूनियर की एंट्री होती है। जियान आते हुए कहता है कि तुम अपनी गुंडों को लेकर यहाँ से दफ़ा हो जाओ वरना मैं तुम्हारी बुरी हालत कर दूंगा। और वहाँ जी जूनियर को देखकर टर्की लीजुई कहता है कि ये ब्यूटीफुल गर्ल कौन है। जिसके बाद जियोली फैमिली का यंग मास्टर बताता है कि यह वही लड़की है जी जूनियर जिसके बारे में मैंने आपको बताया है। सो गाइस अब आगे क्या होगा ये तो आपको देखने के लिए कल मिलेगा। और अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ माफ़ कर देना, क्योंकि गाइस ये मेरे चैनल पे अभी मैं नया हूँ तो मेरे को उतना एक्सपीरियंस नहीं है। तब तक के लिए बाय।